Hello students, how are you? I hope you are well and studied well also. तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये बच्चे ये जो आज तक मैंने जितने भी यूनिट 3 के अंदर जितने भी आपको टॉपिक करवाए हैं, सारे के सारे न्यू ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड एवेल्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है जी बच्चे, तो आज हम करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक प्रशिक्षण। बच्चे, जो डायग्नोज शब्द है वो जनरली मेडिकल फील्ड से है, जो चिकित्सा क्षेत्र से है, जिसके अंदर क्या था, जब एक किसी पेशेंट को डॉक्टर जो पेशेंट की बीमारी को पता लगाने के लिए जो टेस्ट करता था, तब उन टेस्टों जो टेस्ट होते थे, जो एक नंबर ऑफ सीरीज की करी जाती थी टेस्ट की, उन टेस्टों को ही डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते थे। जिसके अंदर हमें क्या करना था कि जो पेशेंट है, जो एक व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर गया है, उसकी प्रॉब्लम को क्या, उसकी प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वो जो टेस्ट करे जाते थे उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते थे। तो स्टूडेंट्स, अब ये बहुत सारे जो फील्ड्स में यूज होने लगा है, अब जैसे कि एजुकेशन फील्ड में भी यूज होने लगा है। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो फाइंड आउट करने के लिए कि स्टूडेंट्स की जो वीकनेसेस हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, जो उनके अंदर डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको जो अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो टीचर्स टेस्ट कंडक्ट करते हैं उन्हीं को ही डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। उन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं, निदानात्मक प्रशिक्षण। यानी कि हम क्या इसमें क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट जो हमारे छात्र हैं उनकी कमजोरियों को, उनकी कठिनाइयों को का कारण जानने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उन्हीं को ही निदानात्मक प्रशिक्षण कह रहे हैं हम। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स। जो निदानात्मक प्रशिक्षण है, सबसे पहले उसकी हम नीड्स एंड इम्पोर्टेंस करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कि आवश्यकता और महत्ता, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है जी, यानी कि आवश्यकता और महत्ता इसका निदानात्मक प्रशिक्षण का। सबसे पहला जो है बच्चे कि ये वहां पे बहुत यूजफुल है, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ठीक है ना, यूजफुल फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी। बच्चे, ये जो एजुकेशन है, जो ये जो टेस्ट है, निदानात्मक प्रशिक्षण है, उस टाइप की एजुकेशन के लिए बहुत उपयोगी है, जहाँ पे बाल केंद्रित है, छात्र केंद्रित है। जैसे कि बच्चे पहले जो था एजुकेशन का मोड था, ट्रेडिशनल मोड था, जहाँ पे टीचर सेंटर ज़्यादा था, टीचर आता था, अपना लेक्चर देता था और चला जाता था। लेकिन अब क्या है, जो हमारा एजुकेशन का मोड हो चुका है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की को समझ आ रहा है या नहीं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है जो इक्वली होती है, उनके जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वली होती है, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उनको समझा जाता है और उनको समझाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये चाइल्ड सेंटर होगा, जिसमें जो एजुकेशन का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, चाइल्ड है। उसी के अकॉर्डिंग ही क्यूरिकुलम बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन बनाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो प्रोसेस चलता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो ये वहाँ पे बहुत उपयोगी है, क्योंकि वहाँ जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मोड है हमारा एजुकेशन का,
चाइल्ड सेंटर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि स्टूडेंट्स को समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स रह रही हैं। तो हमारा क्या होगा, हम डायग्नोस करेंगे, हम जो उनकी कठिनाइयां हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं, उनको उनका पता लगाएंगे और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्योंकि हमने उनकी कमजोरी को दूर करना है, तो हमें उसके पहले हमें पता होना चाहिए, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही हमें पता चलेगा। तो ये बहुत ही यूजफुल है। सेकेंडली बच्चे क्या है, यूजफुल फॉर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। सिचुएशंस जो शिक्षा संबंधी परिस्थितियां होती हैं उनके लिए उपयोगी है ये। एजुकेशन के अंदर हमारे जो डिफरेंट हमें सिचुएशंस मिलती हैं, हमें डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है। वेदर स्टूडेंट को थ्योरी सब्जेक्ट में, थ्योरी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फिर प्रैक्टिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे हमने ज़्यादा जो है स्ट्रेस देना है, कहाँ पे हमने जो जो जोर से हमने ज़्यादा जो स्ट्रेस है, जो हम कहते हैं ना पूरा जोर शोर से पढ़ाना है, जो कहाँ पे है, किस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स को समझ कम आ रहा है, वहां पे कहाँ पे हमें ओवरकम करने की जरूरत है उस प्रॉब्लम को। ठीक है जी। थर्ड वन इज एनर्जी सेविंग है, टाइम सेविंग। श्रम एवं समय की बचत। बिल्कुल सही बात है बच्चे। जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमें वीक पॉइंट बता देता है। अब अगर हमें वीक पॉइंट्स नहीं पता होंगे, हमें ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, हम बार बार चैप्टर को रिपीट करते जाएंगे, टॉपिक को रिपीट करते जाएंगे, तो क्या होगा, उससे एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि कहाँ पे वीक है, किस पॉइंट को, एक पर्टिकुलर पॉइंट का पता चल जाए कि कहाँ पे वीकनेस है, हम सिर्फ उसी को रिपीट करें या फिर हमारा जो मेथड है उसी को चेंज करें, क्योंकि हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू में पता चल गया है कि कहाँ पे कमी है। अगर हम उसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर स्ट्रेस देंगे तो हमारा एनर्जी और टाइम दोनों ही सेव हो जाएंगे। हमें जो है वही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही एक पर्टिकुलर स्टेप पे हमें स्ट्रेस देने की जरूरत होगी, उसी को रिपीट करने की जरूरत होगी, उसी में चेंजेस लाने की जरूरत होगी, पूरा का पूरा टॉपिक नहीं रिपीट करना होगा। तो इससे बच्चे क्या होगा, टाइम और जो है हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारा एनर्जी भी सेव हो जाएगी। इसके बाद बच्चे जो हमारा आता है फेसेस ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस। जो हमारा निर्णयात्मक प्रक्रिया है उसके चरण। तो बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फेजेस में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है क्या जो हमारी लर्निंग डिफिकल्टीज है, लर्निंग के अंदर डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसके हमें हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हमें उन डिफिकल्टीज को डिटरमाइन करना है।
प्रत्येक छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को निर्धारित करना। अधिगम संबंधी कठिनाइयों। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, हमारा फर्स्ट जो फेस है वो क्या है, सबसे पहले हमने हर एक स्टूडेंट है, जो इंडिविजुअल है, हर एक छात्र है, उसकी जो लर्निंग से रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको हमने डिटरमाइन कर लेना है। जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं कौन से सब्जेक्ट से आ रही हैं, हमने सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वो सब्जेक्ट देखना है, वो विषय वस्तु देखनी है जिसके अंदर उनको दिक्कत आ रही है, वेदर हिंदी में लैंग्वेजेस में दिक्कत आ रही है, साइंस में दिक्कत आ रही है, या हमारे सोशल स्टडीज में आ रही है, मैथ्स में आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में हर एक स्टूडेंट का अलग अलग देखना है कि कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में आ रही है, जो सभी को एक में आ रही है या बहुत सारों को एक में आ रही है, किसी को किसी में आ रही है, किसी को किसी में, हमने इसको डिटरमाइन कर लेना है, निर्धारित कर लेना है कि कौन हर एक स्टूडेंट का कि किसको किस में ज्यादा दिक्कत आ रही है, लर्निंग डिफिकल्टीज कहाँ पे आ रही है। फिर क्या करना है हमें, लिमिटेड द डिफिकल्टी फील्ड। जो कठिनाई क्षेत्र है उसको सीमित करना है हमें, ठीक है जी। बच्चे हमने क्या करना है, अभी हमने पता कर लिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका जो फील्ड है, जो डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्टी का फील्ड है, जो कठिनाई का क्षेत्र है, उसको और लिमिटेड कर देना और सीमित कर देना है, ये देखकर कि उनको पर्टिकुलर कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में, कौन से एक छोटे से पार्ट में, यूनिट में, इकाई में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उसको हमने और छोटा कर देना है, कठिनाई लेवल को और कठिनाई का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको और छोटा कर देना है, लिमिटेड कर देना है। हमें ये फाइंड आउट करके सेकंड स्टेप के अंदर कि इस सब्जेक्ट में कौन सी चीज में ज्यादा दिक्कत आ रही है, या स्टूडेंट को जो ग्रामर में दिक्कत ज्यादा आ रही है, अगर लैंग्वेजेस में दिक्कत है, या जो मैथ्स में दिक्कत है, तो अलजेब्रा में दिक्कत ज्यादा आ रही है, या इक्वेशंस में दिक्कत ज्यादा आ रही है। इस तरह से हमने सब्जेक्ट के बाद हमने उस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को निकाल लेना है जिनमें उनको दिक्कत ज्यादा आ रही है, ठीक है जी। थर्ड वन जो है हमारा, तो बच्चे जो थर्ड वन है हमारा, कंटेंट एनालिसिस। हमने क्या करना है, जो हमारा हमें विश्लेषण करना है किस चीज का, विषय वस्तु का। अब हमने क्या देखना है, हमने टॉपिक को फाइंड आउट कर लिया है, पर्टिकुलर टॉपिक को फाइंड आउट कर लिया है कि इन जो हमारा पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, उनमें इनको प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को कौन से स्टूडेंट को कौन सी आ रही है। फिर हमें कंटेंट एनालिसिस करना है, हमने उन टॉपिक्स का जो है उनको रिवाइज करवाना है, स्टूडेंट्स को ऊपर समझाना है, उनका टेस्ट लेना है, उनका उसके ड्यूरिंग दैट एनालिसिस हमने क्या करना है, वी शुड नॉट द starting behavior of the student and then the end behavior of the student, कि हम क्या करेंगे, उस पाठ्य जो विषय वस्तु है उसको
पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग बिहेवियर डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू नोट कर लेंगे, फिर हम उनको उसके रिगार्डिंग समझाएंगे, फिर हम उसका एंड बिहेवियर नोट करेंगे कि उनके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, कंटेंट एनालिसिस कर लेंगे कि कौन से जो उस टॉपिक के अंदर भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको किस तरह से क्यों समझ नहीं आ रहा है, कौन उनमें क्या चीज उनके अंदर वीक है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हैं जो हमारा नेक्स्ट है डिसाइडिंग टेस्ट क्वेश्चंस। हमने क्या करना है, जो प्रशिक्षण संबंधी प्रश्न है उनको निर्धारित करना है। ठीक है जी। प्रशिक्षण प्रश्नों संबंधी निर्णय लेना। जब हमें ये समझ आ गया कि उनकी प्रॉब्लम्स, हमने विषय वस्तु विश्लेषण से हमने पता कर लिया है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी कैलकुलेशन वीक है, वो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो कैलकुलेट करते हुए मिस्टेक्स कर देते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उनके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे उसके अंदर क्वेश्चंस किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस डालेंगे। हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डालने हैं या फिर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डालने हैं। जनरली क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है क्वेश्चंस को, और जनरली ये ऑब्जेक्टिव टाइप और जो हमारे होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं, जैसे कभी फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए, मैचिंग डाल दी, मल्टीपल चॉइस डाल दिए, फिर उसके बाद रिकॉग्निशन का डाल दिया, कुछ जैसे कि ट्रू फॉल्स डाल दिए या फिर शॉर्ट आंसर टाइप डाल दिए। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो ज़्यादा स्ट्रेस है किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर देना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका जो है डिसीजन रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। बच्चे ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ स्टेप, डिसीजन रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। जो आपका मूल्यांकन है, जो प्रशिक्षण संबंधी आपने निर्णय लेने हैं, इसमें आप देखोगे कि क्या जो जो आपने निर्णय लेने हैं, जो आपने डिसीजंस लेने हैं इवैल्यूएशन के अंदर, कि क्या स्प्रिंट्स के ये हमारे टाइम बाउंडेशन क्या होनी चाहिए, समय सीमा क्या होनी चाहिए, समय सीमा के बारे में टाइम बाउंडेशन, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, निर्देश, नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या और इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह से आपने इसको कंडक्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी होती हैं कोई भी एग्जाम से पहले। ठीक है जी। और क्या हमने टाइम बाउंडेशन कर दी है, क्या हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, और मार्क्स क्या है। ठीक है, अंकन क्या है, प्रश्नों का अंकन, इस तरह से हमने इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा हो गया इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कि क्या टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, कितने टाइम में हमें
कितना टाइम देना है हमें एक टेस्ट को करने के लिए, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके लिए, किस तरह से जैसे कि 5 एनी 5 टू एनी 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी या देयर इज नेगेटिव मार्किंग या फिर कुछ और इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके बिना, इंस्ट्रक्शंस के बिना परफॉर्म कर पाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, अक्सर हर एक ही एग्जाम के अंदर इंस्ट्रक्शंस तो बहुत यूजफुल होती है, तो इंस्ट्रक्शंस और जो मार्क्स है वो किस तरह से, ताकि वो उस हिसाब से परफॉर्म कर पाए। ठीक है जी, ये आपके हो गए फेसेस। उसके बाद हम कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक परनिधानात्मक प्रिडिक्शन है उसका निर्माण। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे नियोजित करना है, इसका नियोजन कैसे करना है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का, उसकी प्लानिंग है जो, वो सबसे पहला हमारा स्टेप है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्लानिंग। ये जो प्लानिंग है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि हमारा हर एक पॉइंट है, हर एक कंटेंट है वो कवर हो जाए, क्योंकि हम ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स की वीकनेसेस के बारे में पता करना है, तो उसमें हर पॉइंट कवर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमें सारे हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, एक्चुअल में जो है यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि हम फाइंड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं। तो हो सकता है कि वो पॉइंट हमसे छूट जाए जहाँ पे वीकनेस है स्टूडेंट्स में, ठीक है, और हम नहीं फाइंड आउट कर पाए अगर हम कुछ पॉइंट्स को छोड़ देंगे। तो हमने इसके अंदर प्रत्येक बिंदु को कवर करना है, हमने इसको लेना है, हर एक कंटेंट को लेना है, ताकि हम वीकनेसेस को फाइंड कर सकें। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, हमेशा जो हमारे कॉमनली अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट के मतलब समझते हो, जो हम एग्जाम्स देते हैं उसमें से हमें आउटकम्स आते हैं, हमारी डिग्रीज बनती है, हमारी डीएमसीज बनती है, जो हम आज तक करते आए हैं, वो क्या है, हमारे अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि प्रशिक्षण है, जिसके अंदर हमें हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो दिए जाते हैं, जिसके कोर्स का जो हम कहते हैं, कोर्स के बाद में जो हमें कोर्स की डिग्री मिलती है, ठीक है जी, डीएमसीज मिलती है, वो हमारी उपलब्धि प्रशिक्षण होते हैं। उससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने कुछ ही कंटेंट्स को कवर करते हैं रैंडमली, कभी किसी को कवर कर लिया, कभी किसी को, लेकिन यहाँ पर हर एक कंटेंट को, हर एक पॉइंट को कवर करना जरूरी है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें हम उपलब्धियां नहीं देख रहे हैं, हम कमियों को देख रहे हैं कि कहाँ पे कमियां हैं, और हम उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंडली क्या है, राइटिंग आइटम्स। बच्चे पहले जो हमने किया है, फेसेस किए हैं, उसके अंदर हमने देखा है कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, कि पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर कैसे। अब ये है कि वो तो क्या फाइंड आउट करना है वो था, अब ये कि कैसे करना है। सबसे हम पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम करेंगे राइटिंग आइटम्स, एकांश लेखन, एकांश लेखन क्या होता है बच्चे, कि आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और मैचिंग, और मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन, इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो वही आपने आइटम्स को लिखना है कि आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, और उसमें फॉर्म क्या होगी, वेदर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट्स रखने हैं, कितने शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं। इस तरह से हमने क्या करना है, इसको पार्ट्स में
और आइटम्स को राइट कर लेना है, एकांश लेखन कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हमने क्या करना है, असेंबली टेस्ट। असेंबली टेस्ट का क्या है, एकांश जो हमने छोटे छोटे आइटम्स को लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को, उसका क्या करना है, हमें व्यवस्था करनी है। सैंपल कर लेना है पूरे टेस्ट को, जो हमने अलग अलग पार्ट्स में, जैसे हमने पहले अलग अलग पार्ट्स में ट्रू फॉल्स कर लिए, कोई हमने ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको राइट करके उन आइटम्स को कर लेना है, सिंथेसाइज कर लेना है, उनको अरेंज कर लेना है और असेंबल कर देना है हमने टेस्ट को। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं जो हमने कंप्यूटर है असेंबल लिया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खरीदा है, फिर उसको असेंबल करवा लिया, इकट्ठा कर दिया, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन कर देना, ये असेंबलिंग होता है। ठीक है जी। फिर हमारा है इंस्ट्रक्शंस। हमने प्लानिंग कर लिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स राइट कर लिए हैं कि कौन कौन से पार्ट होंगे, क्या क्या होंगे, उसमें कंटेंट डाल दिया, फिर असेंबल कर दिया है। उसके बाद जो होता है हमारा निर्देश। असेंबल करने के बाद हमने सारा टेस्ट असेंबल कर दिया है। फिर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि इंस्ट्रक्शंस के बिना, निर्देशों के बिना कोई भी टेस्ट पॉसिबल नहीं है। हर चीज के लिए ट्रू फॉल्स है, कितने मार्क्स के हैं, मार्क का तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले इंस्ट्रक्शंस है कि कौन से पार्ट में से कितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस आपके के लिए आपको अजम्पशन मिली है, छूट मिली है, और किस तरह से पार्ट्स करने हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। वो इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी होती हैं, गाइडलाइंस बहुत जरूरी होती है, जिसके बिना टेस्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की। फिर हम स्कोरिंग की बनाएंगे, क्योंकि स्कोरिंग की के बिना स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का, कितना लंबा लिखना है। ठीक है जी। अंकन पूंजी का निर्माण। हमने स्कोरिंग हर एक पार्ट की स्कोर बता दिया, हर एक क्वेश्चन का, ईच क्वेश्चन का हमने स्कोर बताना है, किस तरह से ये पार्ट है, कितने मार्क्स का, उसमें से हर एक पार्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है रिवाइजिंग द टेस्ट, रिव्यूइंग द, पूरे टेस्ट को रिव्यू करना है ताकि कोई गलती तो नहीं रही है, होगी है। ठीक है जी। इसको पुनरा पूर्ण अवलोकन और एवं संपादन। उसके बाद हम इसको रीचेक करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके अंदर मिस्टेक्स को निकालने की कोशिश करेंगे, अगर है तो उसको करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। इसके साथ बच्चे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।